सरकारी खाते में अगर कोई भी सरकारी अधिकारी जॉब करता है या काम करता है, तो उसका दिन कितना होता है? क्या उनको 30 दिन का पगार मिलता है या उनको 45 दिन का पगार मिलता है? या 1 महीने में अगर जितनी छुट्टी रहे उतना छुट्टी कट करके उनको पूरा 30 दिन भर के मिलता है या उनको 25-26 दिन मिलता है? इसी की जानकारी के लिए मैंने हमारे विरार मुख्यालय में एक अधिकारी है जिसका नाम था कौस्तुभ तांबोरे, उसके बारे में मैंने उनका 3 साल का जो अवधि था, 3 साल तक उसने जितना भी काम किया था, जिन साल तक उसका जितना भी हज़ारी बुक था, उसका मैंने डिटेल मंगाया। उस डिटेल पे उन्होंने पहला तो मुझे 3 साल का पूरा पेपर दिया नहीं, उन्होंने बस मुझे 1 ही साल का पेपर दिया। अब 1 साल के पेपर में मुझे ये पता चला कि हमारे महानगर पालिका में ये लोग 31 दिन भरते हैं। अब मुझे ज़रा एक समझ में नहीं आया कि अगर 31 दिन कैसा भरा जाता है, मतलब काफ़ी मेहनत से लोग काम कर रहे हैं 31 दिन। फिर मैंने और थोड़ा सा कोशिश किया तो पता क्या चला कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया जाता है। तो क्या 2 कॉन्ट्रैक्ट होता है? समझ लीजिए एक जो अच्छे अधिकारी है, जैसा कौस्तुभ तो हमारे एक पहले इंजीनियर भी था, उसमें लिपिक भी था, फिर उसके बाद में वृक्षरोपण में भी था, मतलब हर 2-3 डिपार्टमेंट में वो बंदे ने काम किया। क्या उसका जो टेंडर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है और दूसरा जो साफ़ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है? क्या दोनों का काम तो अलग होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एक होते कि अलग होते हैं? फिर मैंने देखा कि जो सफाई कामगार होता है उनको सिर्फ 26 दिन का पगार मिलता है, बाकी 4 दिन का, जो 1 महीने में जो 26 दिन बढ़ता है, 4 दिन का उनका छुट्टी हो जाता है, उनको पगार सिर्फ 26 दिन का मिलता है। तो नगर पालिका में कौस्तुभ तांबोरे जैसा व्यक्ति का, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं इस लेटर पे मेरे पास आया हुआ है कि इनको पूरा 29 दिन 31 दिन भर के मिलता है। यार 31 दिन मतलब आज बताइए, अगर मैंने उसको 1 साल का अगर हज़ारी बुक मंगाया हूँ, 1 साल में उन्होंने इतना दिन भरा है, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा भरा है, एक छुट्टी नहीं। अगर फिर मैंने पूछा वापस से तो पता क्या चला कि जब वो छुट्टी लेते हैं तो उनका दिन काट देते हैं, और जिस दिन उनका संडे भर के मिलता है तो डबल उनका दिन भर के आता है। ये बातें मुझे समझ में नहीं आई कि अगर एक अधिकारी जो नगर पालिका में आराम से बैठ के हफ्ता वसूली करता होगा या करप्शन करता होगा, उन अधिकारी को 31 दिन का पगार मिलता है, और जो कचरा डिपार्टमेंट में जो कचरा साफ़ करता है, जो झाड़ू मारता है, जो धुआं मारता है, जो गंदगी हमारे विरार बस्ती के साफ़ करता है, उसको हमारे महानगर पालिका से कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से सिर्फ 26 दिन का पगार मिलता है। तो सोच लीजिए 26 दिन मतलब इनको 26 दिन का पगार, और जो अधिकारी इतने दिन से बैठा है उसको 31 दिन का पगार। कहीं न कहीं हमारा महानगर पालिका ये सब चीज़ में भी झोल करता है, ये सब चीज़ में भी करप्शन करता है। हमारी कितनी शर्मिंदगी की बात है, ये सब चीज़ अगर हमारे अनिल पवार सर को या रमेश मनाले सर को या इसके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको ये सब चीज़ के बारे में जानकारी है या नहीं है? अगर जानकारी है तो फिर भी इस बात से लेके ये लोग कभी एक मीटिंग क्यों नहीं करते हैं कि अगर अधिकारी को, अगर कौस्तुभ तांबोरे जैसा व्यक्तियों को अगर 31 दिन का हाजिरी भरने को मिलता है तो ये जो छोटे से कर्मचारी इनको फिर 26 दिन क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे विरार बस्ती महानगर पालिका के लिए कि 26 दिन और 31 दिन। फिर भी अभी आगे की भी मैं इसकी जानकारी निकाल रहा हूँ कि इनका जो पगार आता है, अगर 26 दिन का पगार आता है, और इनका जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्टर में इनका एक यूनियन होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट को पैसा कितना मिलता है, यूनियन वालों के हाथ में कितना पैसा जाता है, ये दोनों से पैसा कट के होके आके वो जो कर्मचारी वो काम कर रहा है उसको कितना पैसा आता है, इसके बारे में भी जानकारी कुछ दिनों में इकट्ठा होगी। और इनको पगार कितना मिलता है, इनको महीने में पगार कितना आने के बाद हमारे जो कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी, उसको कितना पेमेंट मिलता है, और हमारे जो अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी उसको कितना पेमेंट मिलता है, ये आने वाले टाइम पे भी हमें पता चलेगा। मैं खासकर हमारे विरार बस्ती के जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ सर कि जो कर्मचारी जो झाड़ू मारता है, गंदगी साफ़ करता है, उनका पगार के लिए अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके घर की कचरा अगर आप 2 दिन आप रख नहीं सकते हो, जहाँ पर रोड में 15 दिन से 6-6 दिन से 7-7 दिन से कचरा ये बेचारे उठाते हैं, ना इनके पास मास्क होता है, ना इनके पास हैंड ग्लोव्स होता है, इनके पास जो चप्पल जो पहने हुए रहते हैं खुद के घर के होते हैं। क्योंकि मैंने पूछता हूँ तो बोलते हैं कि सर हमें साल में 1 ही कपड़ा देते हैं, कभी या तो 2 कपड़ा मिलता है, हमें जूता चप्पल कुछ नहीं मिलता। अगर इनका पैर में कभी कुछ तकलीफ़ होती है, कभी कट पिट जाता है, तो अपनी ही जेब से खर्चा करके ये
दवाखाना जाके अपना इलाज कराते हैं। नगर पालिका के द्वारा उनको कोई फैसिलिटी मिलता नहीं। बहुत चीज़ है बदलने का, बदलाव करने का। हमारे बोईसर विधानसभा 131 के जो हमारे आमदार हैं विलास सरे साहब, या हमारे 132 के आमदार हमारे राजन नाइक साहब, या हमारे 133 के जो सिन्हा दुबे मैडम हैं, उनके ये कम से कम ये चीज़ में आपको भी एक बैठक लेके ये जो समस्या है आपको इसका भी